जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है वो आपको बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ग्रहों की स्थिति खराब होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अगर, तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर छोटे छोटे उपाय कर कर अपनी लाइफ को स्मूथ बना सकते हैं। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि भगवान शिव की आराधना करने से हमको क्या क्या मिलता है। वैसे तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ प्रदोष को लेकर। प्रदोष का व्रत हम सभी जानते हैं कितना पुण्यदायी होता है। भगवान शिव की आराधना के लिए प्रदोष व्रत का बहुत 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 अधिक महत्व माना गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी सब जानते हैं प्रदोष व्रत की जो तिथि होती है वो हर महीने की, प्रत्येक महीने में 2 बार प्रदोष का व्रत आता है। और ऐसी मान्यता है कि महादेव को समर्पित इस शुभ तिथि में जो भी व्यक्ति, जो भी साधक, जो भी भक्त विधि विधान से महादेव की पूजा, देवों के देव महादेव की पूजा करता है, उनके जीवन में सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं आती है। और पंचांग के अनुसार इस बार का जो प्रदोष है वो कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है वो 17 मई को है और 17 मई को दिन है बुधवार का। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला है कि प्रदोष जिस भी दिन पे पड़ता है हम उसको उस पर्टिकुलर प्रदोष के नाम से जानते हैं। तो मई के महीने में दूसरी बार प्रदोष व्रत की तिथि पड़ने वाली है बुधवार को। तो बुधवार का दिन होने की वजह से इसे हम क्या कहेंगे, बुध प्रदोष के नाम से जानेंगे। तो आइए मैं आप सबको बताती हूँ कि इसकी तिथि और इसके उपाय, आज के दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं, शुभ मुहूर्त पूजा का क्या रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि प्रदोष का व्रत की जो तिथि है वो 16 मई 2023 की रात को यानी कि 11:40 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 17 मई को रात को 10:35 पर ये समाप्त हो रहा है। तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि उदया तिथि के अनुसार ही प्रदोष का व्रत, अगर मैं बोलूँ 17 मई को ही रखा जाएगा। तो इस दिन व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। शिव चालीसा में लिखा है ना कि जो भी प्रदोष का व्रत करता है उसके तन में बिल्कुल भी कलेश नहीं रहता है। तो इस दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर इस दिन शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ नहीं कर सकते हैं, पैसे नहीं है कि आप फूल भी खरीद लें, तो जल तो है ना आपके घर में। जल तो हर किसी के घर में होता है और मुझे पता है जल के साथ में दूध भी होगा। और अगर आप कहेंगे कि दूध भी नहीं है मैम, तो कोई बात नहीं, आप एक लोटे में जल लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, लोटे में जो जल लेंगे ना, वो जो लोटा है वो स्टील का ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप किसी तांबे के पात्र में जल लीजिए और जल ले जाकर भोलेनाथ को अर्पण कर दीजिए। ये एक छोटा सा उपाय उन सभी के लिए जिनके पास जल के अलावा कुछ नहीं है। आप रोज़ाना नियमित तौर पे जल चढ़ाना शुरू करिए और देखिए भोले बाबा की कृपा ऐसी होगी कि जो चीज़ आप अर्पण करना चाहते हैं आपकी अर्निंग के रास्ते खुल जाएंगे और धीरे धीरे आप भोले बाबा को हर चीज़ चढ़ाने लगेंगे। अगर आपके घर पर आप पूजा करना चाहते हैं तो भगवान शिव की जो फोटो फ्रेम होती है या मूर्ति है, तो आप उसके सामने बैठकर भी पूजन कर सकते हैं प्रदोष पर। जैसे एकादशी पर ठाकुर जी को स्नान कराते हैं, है ना, एकादशी पर ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं। तो अगर आपने भोलेनाथ की मूर्ति घर में स्थापित करी हुई है तो प्रदोष पर भी आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। आपको उन्हें स्नान कराना चाहिए, गंगा जल मिलाकर जल में स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराइए, फिर आप उनको नए वस्त्र पहनाइए, फूलों की माला पहनाइए। सेम उसी प्रकार जैसे आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं वैसे ही आपको भोले बाबा की सेवा करनी है। बस जो ध्यान रखना है वो ये कि भोले बाबा की सेवा में आपने उनको हल्दी नहीं चढ़ानी है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपने आज के दिन घर में कैसे पूजा करनी है। अब अगर मूर्ति नहीं है, फोटो फ्रेम है, तो क्या करें, तो आप फोटो फ्रेम को साफ कर लीजिए, नया वस्त्र आप भोले बाबा के ऊपर चढ़ा दीजिए, उसी फोटो फ्रेम के ऊपर चढ़ा दीजिए।
फोटो फ्रेम में आप कहेंगे कि माता पार्वती भी हैं, तो ऐसे में सफ़ेद वस्त्र कैसे चढ़ाए। तो जैसे जनेऊ होते हैं ना, हम जनेऊ चढ़ाते हैं तिरछा करके, तो वैसे जनेऊ के रूप में आप भोले बाबा की जो साइड है, जहाँ भोले बाबा उस फोटो फ्रेम में है, वहाँ पे आप सफ़ेद रंग का अंगोछा उनके ऊपर चढ़ा दीजिए और माता पार्वती को आप एक लाल रंग की चुनरी अर्पण कर दीजिए। ऐसा करने से, अगर आप हर प्रदोष पे ये नियम बना लेना, तो ऐसा करने से अगर आपके पारिवारिक जीवन में समस्या आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आप नियमित तौर पे हर प्रदोष पे ऐसा करिए और आप देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्तों की मधुरता खत्म हो गई थी ना, वो मधुरता फिर से बढ़ने लगेगी, बहुत ही बढ़िया होने लगेगा। अब इसके अलावा और क्या करना है, देखिए भोलेनाथ पर आप जब भी भोलेनाथ के मंदिर जाएं, उन्हें आप फल चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, धतूरा ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि धतूरा भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। जैसे आपका बर्थडे होता है, तो बर्थडे में जब आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो जो आपकी पसंद का गिफ्ट होता है, आप बड़ा खुश हो जाते हैं और उस पर्सन को भी बहुत ज़्यादा लाइक करने लगते हैं कि अरे यार वो मेरी पसंद का चीज़ लाए, है ना। तो जब हम कोई भी पूजा या पाठ करते हैं, आप लोगों में से कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान भाव के भूखे हैं, तो आप हम लोगों को क्यों बोलते हैं कि हम दूध चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं या मिठाई चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं। देखिए वो हम आपको इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे आपको अपने बर्थडे पे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, आपसे पूछ के तो कोई लाता नहीं है, सब अपनी मर्जी से अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग लेके आते हैं, लेकिन उनमें से जो आपको बेस्ट वही लगता है जो आपको प्रिय है। तो उसी तरह जब आप किसी इष्ट की पूजा करते हैं, आप किसी इष्ट का पूजन करते हैं, उनसे पर्टिकुलर रिलेटेड चीज़ों को आप उन्हें अर्पण करते हैं जो उन्हें प्रिय है, तो ऐसा करने से आप की कनेक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है अपने इष्ट के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि जिस भी देवी देवता का पूजन करें, उनको जो पसंद है आप वो ज़रूर अर्पण करिए। अगर संभव हो तो दिन में सिर्फ आप एक बार ही फलाहार करिए, अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो। चाहे तो आप निर्जला भी रख सकते हैं, लेकिन निर्जला रखने का ऐसा कोई नियम नहीं है, तो आप दिन में फल खाकर भी आप इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि बुध प्रदोष व्रत है, बुधवार के दिन प्रदोष है, तो इस शुभ तिथि पर भगवान शिव की पूजा के साथ आपको मैं एक बहुत खास उपाय बताऊंगी, जो आपको बुध ग्रह से जुड़े हुए कुछ जो भी आपको दिक्कत परेशानी मिल रही है वो नहीं मिलेंगी। आप देखेंगे कि उस समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही बुध का परिवर्तन हुआ है और मुझे पक्का पता है जिनके जन्म कुंडलियों में बुध ग्रह खराब है, तो आप देखना कि उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गई होगी, उनके अपनी बहन बुआ या मासी के साथ रिश्ते खराब हो गए होंगे, या इन रिश्तों पे कष्ट आ गया होगा, आपके दांतों का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया होगा, है ना, आपको हड्डियों का प्रॉब्लम बढ़ गया होगा। तो ऐसा अगर होना शुरू हो गया है तो समझ जाइए कि आपके जन्म कुंडली में बुध ग्रह खराब है। तो आज इस बुध प्रदोष पर क्या खास उपाय करना है आपको, जिसको करने से आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में तरक्की होने लगेगी, आपकी कम्युनिकेशन पावर जो खत्म हो गई, खराब हो गई है, वो ठीक होने लगेगी, आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्कुल खत्म हो गया वो बढ़ने लगेगा। तो वो क्या खास उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ा देगा ये उपाय, आपके परिवार में शांति भी स्थापित कर देगा ये उपाय। बहुत से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करने से लाइफ को स्टेबल किया जा सकता है, लेकिन इन उपायों को ना आपने नियमित तौर पर करना चाहिए। तो आज इस बुध प्रदोष पर आपको क्या खास उपाय करना है वो आप सबको बताती हूँ। सुबह जब आप भोलेनाथ को स्नान कराएंगे तो कोशिश करिए आप पास के शिव मंदिर में जाएं, एक लोटे में जल लें और जल अर्पण कर दें। लेकिन अगर उसी लोटे में आपने कच्चा दूध मिलाया है तो ये तांबे का लोटा नहीं होना चाहिए, फिर आप स्टील का लोटा ले लीजिएगा और उसमें कच्चा दूध और जल मिलाकर फिर आप भोलेनाथ पर अर्पण कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार आप प्रदोष पे ज़रूर चढ़ाइए, और वो है गन्ने का रस। गन्ने का रस अगर आज आपको मिल जाता है तो गन्ने के रस से आप भोलेनाथ को आज अभिषेक ज़रूर करिए। ऐसा करने से जो भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली, आप अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए और उनको बोलिए, प्रभु आपको तो सब पता है मेरी ज़िंदगी में क्या कष्ट है इस समय, मेरी पर्सनल लाइफ में क्या कष्ट है या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में क्या कष्ट है। तो बस आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे उस कष्ट को ख़त्म करिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, मैं ऐसे कौन से रास्ते पे चलूँ जिस पर चलने से मेरे इस कष्टों का नाश होगा, अंत होगा। बस इतना कहना है। और ये कहकर एक गाय के घी का दीपक जिसमें सफ़ेद रंग की बाती होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। सफ़ेद रंग की बाती, सफ़ेद रंग की कॉटन से आप वहीं पर गाय के घी का दीपक, आप मिट्टी का दीपक लीजिए, गाय का घी उसमें डालिए और सफ़ेद रंग की बाती आप डालकर भोलेनाथ के समक्ष वहाँ पर सुबह के समय जल चढ़ाने के बाद उनको चढ़ा कर आ जाइए। ये बहुत छोटा सा उपाय बता रही हूँ और अपनी विनती उनको बोल कर आ जाइए। शाम के समय आपने फिर से प्रदोष वाले दिन ही
दीपक लेना है, गाय का घी डालना है, सफ़ेद रंग की बातें डालनी है और बुध दोष को दूर करने के लिए, क्योंकि बुध ग्रह खराब है, तो ऐसे में क्या करना है, शाम के समय जाना है। और आपने देखा ना शिवलिंग के पास ही उनका पूरा परिवार होता है, तो वहीं पर गणेश जी के समक्ष फिर आपने ये दीपक जलाना है। ये दीपक 4 बत्ती वाला यानी कि चौमुखी दीपक आपको जलाना है और इसमें आपने डालनी है 9 साबुत मूंग, जो ग्रीन कलर की दाल होती है साबुत वाली, जिसका हम स्प्राउट बनाते हैं, तो वो ग्रीन साबुत मूंग लेनी है। 9 दाने लेने हैं, 9 दाने ले लीजिए, 9 सीड ले लीजिए, इस दीपक में डालिए और 4 मुखी दीपक जलाइए। 4 मुखी दीपक में ध्यान रखिएगा, जो मैं हर बार आपको कहती हूँ, क्रॉस करके नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 4 मुखी दीपक आप जलाइए और साबुत उसमें आप मूंग डालिए और मूंग डालकर दीपक जलाकर गणेश जी के सामने आप खड़े होकर या बैठकर, जैसे भी आपकी श्रद्धा है, आप 21 बार सिर्फ ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करिए और फिर उनको बोलकर आइए, मुझे पता है कि सुबह मैंने आपके पिताजी के समक्ष जो अपनी व्यथा रखी थी, परेशानी रखी थी, आपने मेरे लिए उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढ लिया होगा और इसीलिए मैं खुश होकर पहले से ही पहले अपने चारों दिशाओं को खोलते हुए चारों दिशाओं के लिए मैं अपना ये दीपक आपके सामने जलाकर रख रहा हूँ या रख रही हूँ। बस आपने इस कॉन्फिडेंस से गणेश जी को बोलकर आना है और 21 बार आपने ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप कर कर उनको याद कर कर उनको थैंक यू बोलकर आना है। एडवांस में थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए और देखिए आपके काम कैसे चुटकियों में बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय मैं प्रदोष के लिए आप सबके लिए लेकर आई थी, इसको करिएगा ज़रूर एंड ट्रस्ट में आप प्रदोष वाले दिन सुबह और शाम इसी तरह दीपक जलाइए, जो मैंने आपको बोला है। छोटा सा, बहुत छोटा सा तरीका है, इसको करके देखिए। इसको करने से चमत्कारी रूप से आप 24 घंटे के अंदर आपको लाभ ज़रूर मिलेगा और आप मुझे बताएंगे ज़रूर कि देखिएगा मैम ये फ़ायदा हुआ, मुझे 24 घंटे के अंदर ऐसा हो गया मेरे साथ। और मैं ना वेट करूँगी आप सबके कमेंट्स का, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं ना दिल को सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। कमेंट करके बताइए और कमेंट करके बताने के साथ में अब जो हम नई एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो ये कि जिसके रेगुलर कमेंट्स रहेंगे हमारी वीडियो के साथ में, जो लोग रेगुलर कमेंट्स करेंगे, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी दे सकते हैं। जब भी मौका लगता है तो हम आपकी क्वेरीज लाइव सेशंस में ज़रूर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, लेकर आऊँगी ऐसी बहुत सारी खास जानकारी, लेकिन इस बार प्रदोष पर ज़रूर कर लीजिएगा एक छोटा सा खास उपाय जो मैंने आपको बताया है। ऐसा करने से समृद्धि आपसे दूर नहीं जाएगी। जय माता दी।